भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक लड़की की शादी होना थी, अमीर आदमी, करोड़पति, अरबपति, किसी पैसे की कमी नहीं, बीसियों नौकर चाकर जिसके घर में, एक करोड़पति के घर में एक आदमी अपने लड़के के लिए लड़की देखने गया और जैसे ही गया बड़ा स्वागत हुआ, कालीन बिछाए गए, गुलाब जल से स्वागत हुआ। आइए, अभिनंदन है, आपका स्वागत है, पधारिए। बहुत स्वागत हुआ। डाइनिंग टेबल पर इतनी प्लेट लगी कि लड़के का बाप देखकर हैरान हो गया कि इनके घर में ऐसा भोजन हुआ करता है, बड़ा स्वागत सत्कार। लड़के हर चीज में, नौकर खड़े हुए हैं, पानी लेकर नौकर खड़े, अटैची उठाने के लिए नौकर खड़े, कार का दरवाजा खोलने के लिए नौकर खड़े, बड़ा स्वागत हुआ। लड़की के पिता ने कहा, तो भाई साहब रिश्ता पक्का समझूं? लड़के के पिता ने कहा, घर जाके जवाब दूंगा। अरे बोले, क्या पसंद नहीं आया? मेरी लड़की पढ़ी है, लिखी है, खूबसूरत है, इतनी सुंदर है, पढ़ाई लिखाई में टॉपर है। उसने कहा, ठीक है, जवाब घर जाके दूंगा। 8 दिन बीते, 10 दिन बीते, 1 महीना बीता, कोई जवाब नहीं। लड़की के पिता का फोन गया, भाई साहब आपने कुछ जवाब नहीं दिया, हाँ या ना में जवाब दो, क्या कमी है मेरे घर में? लड़के के पिता ने कहा कि भाई साहब मुझे क्षमा करना, यदि मैंने महीने भर जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब है मैं तुम्हारे घर में रिश्ता नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब आप मजबूर कर रहे हैं तो मैं कहता हूं कि ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। अरे क्या कमी रह गई? मेरी लड़की पढ़ी लिखी है। बोले बेशक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरी लड़की, बोले आपकी लड़की बहुत सुंदर है। सुंदरता तो बहुत है उस लड़की में। मेरे घर में पैसों की कमी नहीं, कितना पैसा चाहिए आपको? लड़के के पिता ने कहा, मैं अपने बेटे को बेचता नहीं हूं पैसों में, मेरा बेटा बड़ा योग्य है, सुशील है, और रही दौलत की बात, तो दौलत की कमी तो मेरे घर में भी नहीं है। यदि ये करोड़पति के घर रिश्ता लेके पहुंचा था तो मैं कोई खाकपति तो नहीं होऊंगा ना मेरे भाई, मेरे पास भी पैसा है। तो उसने कहा, भाई साहब जरा ये बता दो, ऐसी कौन सी बात है जिससे आप शादी नहीं कर रहे? बोले बस एक बात मेरे सीने में चुभी है, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी से शादी अपने लड़के की नहीं करूंगा। बोले कौन सी बात चुभी है? बोले जहां पानी भी नौकरों के द्वारा परोसा जाता हो, जहां भोजन भी नौकरों के द्वारा परोसा जाता हो, जहां सब व्यवस्थाएं नौकरों के द्वारा होती हो, अरे उस घर की लड़की लाके मैं अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। अरे मुझे तो वो लड़की चाहिए जो अपने हाथ से खाना बनाना जानती हो और अपने हाथ से अपने द्वारा लोगों का अभिवादन करना जानती हो। मुझे सुंदरता नहीं चाहिए भाई साहब, हमको संस्कारित लड़की चाहिए, संस्कार वाला घर चाहिए, ऐसा संस्कार वाला घर। अरे ये दौलत तो आज है, कल ना रहेगी, और जिस दिन दौलत ना रहेगी नौकरों को छूटने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है, लेकिन बेटी के साथ यदि संस्कार है तो दौलत रहे या ना रहे, ध्यान रखना, ये रुपए पैसे घर की लक्ष्मी नहीं, मेरी बहू मेरी घर की लक्ष्मी हुआ करती है, उससे बड़ा धन दुनिया में कोई दूसरा। अपनी बेटियों को ये सिखाया है आपने, खाना बनाना नहीं आता तुम्हारी लड़कियों को। ध्यान रखना, जो पत्नी, महिलाओं को कुछ सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि अब स्कूलों में होम साइंस पढ़ाई जाती है या नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन महिलाओं को, बालिकाओं को, अपनी बेटियों को कुछ सिखाओ या ना सिखाओ, अच्छा खाना बनाना जरूर सिखाइए, अच्छा भोजन बनाना जरूर सिखाइए। कोई कला आए या ना आए,
बच्ची को जरूर आना चाहिए, और लड़कियों को ही नहीं, वक्त पड़े तो लड़कों को भी खाना बनाना ये कोई छोटा काम नहीं है। आप ये मत समझो खाना बनाने से हमारा स्टेटस गिर जाएगा, नहीं मेरे भाई। अरे वही पति पड़ोस में खाने जाता है, वही पति ढाबे का खाना पसंद करता है, वही पति रास्ते में खड़े हुए ठेलों पर खाता है, जिसकी पत्नी को अच्छा खाना बनाना नहीं आया करता है। आप अच्छा बनाइए, बाजार से भी अच्छा बनाइए। कौन है जो बच्चा बाहर जाकर खाना खाएगा? लेकिन मम्मियों को टाइम कहां है, वो अपनी किटी पार्टी में लगी हुई है। मम्मियों को वक्त कहां है, वो अपने टैलेंट बनाने में लगी हुई है, वो अपने करियर में सोच रही है। बच्चों के बारे में कुछ सोचा है? किटी पार्टी में यहां घूमना, वहां जाना, ये करना, ये सजना, ये संवरना, यहां वहां, टाइम ही नहीं है मम्मी के पास। ध्यान रखिए, क्या संस्कार देंगी आप लोग? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। कितनी खुश हो जाती है बंबई वाले के नाम से, वाह मजा आ गया। ध्यान रखिए, वक्त नहीं है बच्चों के लिए आपके पास। बच्चा स्कूल से आता है, मम्मी मम्मी भूख लगी, मम्मी भी टीवी स्टाइल में आ जाती है, बेटा 2 मिनट मैगी लाई, मैगी खिला रहे हो उसको। विचार करिए, रोटी बनाना नहीं आती है, खाना बनाना नहीं आता है, खाने में निपुण होना चाहिए हर नागरिक को। ये भारतीय संस्कृति है। मान्यवर, आपको बोलना आना चाहिए, आपको सभ्यता से बोलना आना चाहिए, आपको कैसे चलना है, कैसे उठना है, क्या पहनना है, आपको ये भी नहीं आता है। अच्छे कपड़े पहनो सभ्यता के, ये अश्लील कपड़ों से थोड़े देर का अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन आपको समाज में इज्जत मिलने वाली नहीं है। अच्छे कपड़े पहनाइए। ऐसे वस्त्र पहनती हैं बालिकाएं जिन्हें देखकर शर्म से हम संतों को माथा झुकाना पड़ता है। ध्यान रखिए, और माताएं ऐसे बच्चों को छूट दे दिया करती हैं, ऐसी बालिकाओं को छूट दे दिया करती हैं। ये बहुत दुखदाई है, ध्यान रखिए।